बहुत कॉमन है, मोस्टली मेरे से यहाँ सब ये पूछते हैं कि आप दिल्ली से हो, यहाँ पे आप कैसे मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि कहाँ दिल्ली कहाँ लुधियाना। तो इट्स नॉट अबाउट कि दिल्ली बहुत बड़ा है या बहुत फास्ट सिटी है तो दिल्ली वालों को लुधियाना मतलब सूट नहीं करता, ऐसा सच कुछ नहीं है। बल्कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे ना सर, तो लुधियाना ज्यादा बेस्ट है। आई एम इवेंट मैनेजर, आई एम हैंडलिंग दिल्ली साइड ऑल्सो, चंडीगढ़ एंड इन लुधियाना ऑल्सो। बट जो चीज यहाँ पे है ना लुधियाना में, एक क्यूरियोसिटी, एक वुमेन्स को लेके एंटरप्रेन्योर, अवार्ड्स, इवेंट्स, एग्जीबिशंस एंड स्टफ एंड ऑल, जो चीज यहाँ पे वो कहीं ना कहीं और जगह पे मिसिंग है, चंडीगढ़ भी मिसिंग है। दो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैशन की आपने बात की, आपने शॉपिंग की बात की, तो लुधियाना में घुमार मंडी, मॉडल टाउन, ग्रैंड वॉक, मॉल्स और बहुत सारे आपने बोला। तो फैशन डिजाइनर हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को कि व्हाट डू यू डू इन दैट। देखो सर, बेसिकली मैं आपको फैशन डिजाइनिंग बताती हूँ। फैशन, दो आई एम अ फैशन डिजाइनर एंड व्हेन आई वाज लाइक 13 और 14 में आई ऑप्टेड फैशन स्टडीज एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन माई 11th एंड 12th। बट मेरा सपना था कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनूं। यंगस्टर्स आजकल काफी एक भेड़ चाल सी है कि भाई जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है उसी के पीछे, एक ही ट्रेंड के पीछे, जैसे गाना चलता है ना कि सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चला, तो सबकी रील में वही चलता है। कपड़े अगर कुछ आते हैं तो सब वही चलते हैं, सब वही चलते हैं। ये सोशल मीडिया करके है कि हमेशा से ऐसा रहा है? ये सर ट्रेंड अब आया है मोस्टली ज्यादा, क्योंकि सबको होता है कि हम इसके पीछे भी सर दो रीजन है। एक आप लगा लो, एक है रीच, कि जब कोई एक चीज फेमस हो रही है ना, अगर किसी को लगता है कि यार ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक ने भी उस पर वीडियो बनाई हुई है, दूसरे ने बनाई है, तो उसको लगता है शायद मैं इसी पे ही मैं भी वीडियो बनाऊंगा तो शायद मेरी भी रील सबको शो होगी। तो एक तो अगर रीच, एक सर आजकल ट्रेंड हो चुका है कि अगर 10 जनों ने बनाई है तो मैं भी इस पे ही बना दूं। तो ठीक है, आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं सारे सोशल मीडिया को। आज हम मिलने जा रहे हैं इवेंट इंडस्ट्री की प्रोफेशनल, जो कि लुधियाना में काफी नाम कमा चुके हैं, शुभांगी सिंह से। शी इज ऑल्सो अ फैशन डिजाइनर। शुभांगी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। कैसे हो? Thanks to you, sir. First of all, thanks to you for inviting me here for a podcast today. And though आप सब भी जानते हैं, लुधियाना पोस्ट, which is very popular nowadays, especially on Facebook. And सर भी बहुत फेमस हैं। तो जब मेरी सर से बात हुई तो इट्स लाइक मतलब एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए यहाँ पे आना एंड सर के साथ इंटरेक्ट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर। सो नहीं शुभांगी, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट, बिकॉज जब मैं आपको मिला था तो यू वर ना सराउंडेड बाय स्टार्स। एक तरफ मनीषा लांबा, एक तरफ अरबाज खान, आपके पीछे अमीषा पटेल। सो मुझे लगा कि यू आर अ स्टार योरसेल्फ, सो दैट इज व्हाई आई अप्रोच्ड यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। जैसे मैंने पहले बोला, तो कैसी रहती है लाइफ इतनी ग्लैमर के अंदर? आप खुद भी ग्लैमरस हैं, तो आसपास ग्लैमर के साथ सराउंड होना और इवेंट्स में हमेशा किस तरह की लाइफ है जो बाहर से देखने में लगता है लोगों को कि बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस है? अंदर क्या है? एग्जैक्टली यही मैं आपका पॉइंट बताती हूँ कि अभी आपने जैसे डिस्कस किया मेरे साथ कि आपने मुझे वहां पे देखा फिल्म स्टार्स के साथ एंड ये वो, सर दैट इज माई जॉब। सो वहां पे मेरी ड्यूटी क्या थी? आई वॉज लाइक हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। दो आई एम अ इवेंट एंड मार्केटिंग मैनेजर, तो इवेंट मैनेजर दो यू कैन अंडरस्टैंड फॉर हैंडलिंग लाइक हेड टू टो, A to Z एवरीथिंग इन एंड आउट। तो दूर से देखने में सबको लगता है कि हाँ ये ग्लैमर में है, ये सब कुछ है, फेम होगा, बहुत मजा आता होगा। बट सर रियल में ऐसा नहीं होता। आप जब किसी चीज को हैंडल करते हो तो इसका इन एंड आउट आपको पता होता है, और वहां पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको A से लेकर Z तक सब कुछ देखना होता है, मैनेज करना होता है। एंड ऑब्वियसली जिन गेस्ट को आप बुलाते हो, जिनको इनवाइट करते हो, तो आपको उनको रिसीव करने तक, एक सी ऑफ करने तक आपको उनकी सारी टेक केयर करनी पड़ती है। सो ये चीज थी जो आपने बेसिकली मेरी वहां पे देखी थी। एंड इवेंट्स, यस, इवेंट्स इज लाइक एक मेरा पैशन है इवेंट्स करवाना एंड मार्केटिंग करना, दो इट्स माय पैशन। एंड इवेंट एंड मार्केटिंग लाइक बोथ आर कोरिलेटेड। You cannot do event without marketing and you cannot do marketing without event. So advertisement
events and marketing, though it's my forte, and yeah, it's my passion also. अच्छा, मुझे ये बताओ कि you are not from लुधियाना, I think. Yes, है ना? अब लुधियाना में आई थिंक पिछले 5-10 साल से रह रहे हैं, 7-8 साल हो गए? नहीं सर, हाँ, वैसे बेसिकली you're right. Basically I am from Delhi only, and it's been 13 years now that I am here in Ludhiana. Actually I got married here, but basically I am from Delhi, and यहाँ रह के it's been 13 years. मोस्टली सारे, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, आपने मुझसे पूछा, बहुत कॉमन है, मोस्टली मेरे से यहाँ सब ये पूछते हैं कि आप दिल्ली से हो, यहाँ पे आप कैसे मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि कहाँ दिल्ली कहाँ लुधियाना। तो ये बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है जो आज आपने मुझे दिया। मैं यहाँ पे सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि दिल्ली बहुत बड़ा है या बहुत फास्ट सिटी है तो दिल्ली वालों को लुधियाना मतलब सूट नहीं करता, ऐसा सच कुछ नहीं है। बल्कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे ना सर, तो लुधियाना ज्यादा बेस्ट है। क्या बात है, हमारे लुधियाना वाले काफी खुश होंगे सुनकर। बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली, एंड दो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं दिल्ली भी जा सकती हूँ, मैं वहां शिफ्ट हो सकती हूँ, बट नहीं, मुझे लुधियाना से इतना लगाव है। मुझे होता है कि यहाँ पे हर एक चीज है, हर एक फैसिलिटी है, एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एम्बियंस है, या मैं यहाँ पे लोगों को जानती हूँ, आप ये भी कह सकते हो। दिल्ली इज लाइक अ फास्ट सिटी, वहां पे आप लोग अपनी लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो कि मे बी लोग कई बार अपने फैमिली को या ट्रैवलिंग में ही रह जाते हैं, जो जिनकी जॉब्स है। हाँ, जो दिल्ली रहते हैं वेल एंड गुड, उनको दिल्ली सूट करता है, बट मुझे लुधियाना सूट करता है। तो मे बी मुझे डेली यही क्वेश्चनिंग रीजनिंग मेरे सोशल साइट्स पे बेसिकली आती रहती है कि आप दिल्ली क्यों नहीं शिफ्ट होते। दिल्ली और लुधियाना में तो कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है, तो ऐसा नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो दिल्ली वाले वो भी एक बार लुधियाना आके देखें, जो चीजें आई थिंक लुधियाना में है, जिस तरीके से लुधियाना ग्रो कर चुका है, मे बी सर मुझे नहीं लगता कहीं और इतना कुछ होगा। क्योंकि दिल्ली में इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, होते हैं नो डाउट। तो आई एम इवेंट मैनेजर, आई एम हैंडलिंग दिल्ली साइड ऑल्सो, चंडीगढ़ एंड इन लुधियाना ऑल्सो। बट जो चीज यहाँ पे है ना लुधियाना में, एक क्यूरियोसिटी, एक वुमेन्स को लेके एंटरप्रेन्योर, अवार्ड्स, इवेंट्स, एग्जीबिशंस एंड स्टफ एंड ऑल, जो चीज यहाँ पे वो कहीं ना कहीं और जगह पे मिसिंग है, चंडीगढ़ भी मिसिंग है। दो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये चीज है, मतलब अब बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होते हैं वो नहीं, डेफिनेटली मैं भी देखो 5 साल दिल्ली रहा हूँ, 5-6 साल रादर में आई लिव्ड इन दिल्ली। दिल्ली देखो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एक टाइम ऐसा था मैं लुधियाना आके रिग्रेट कर रहा था, यार मैं कहाँ आ गया वापस, जबकि मुझे लुधियाना ज्यादा पसंद है, ऑस्ट्रेलिया मेरा वहां से। पर दिल्ली इज इक्वली गुड, पर लुधियाना का जो फूड है वो दिल्ली में भी नहीं मिलता। हाँ, एक वाइब है, एक वाइब है। तो और लुधियाना का जो इवेंट्स का जैसे आपने बोला, या जो चीजें जो यहाँ पे हर चीज की कन्वीनियंस हो चुकी है, जो मार्केट्स आ चुकी हैं, आई थिंक पूरे दिल्ली के बाद अगर कोई नॉर्थ का कोई हब है तो आई थिंक वो लुधियाना ही है, हर चीज के लिए। आपने एग्जीबिशंस का नाम लिया, आपने फूड का नाम लिया, आप अब रेस्टोरेंट्स, बार्स का नाम लो। साउथ सिटी जो डेवलप हो चुकी है, बिल्कुल वो आई थिंक इंटरनेशनल क्लास मार्केट है। मैं 2-3 मार्केट्स में अपने कजन्स के साथ गया, पैरागॉन गए हम, सनव्यू गए, राजगढ़ गए, वो दे आर लाइक यार मैं परसों लंदन से होके आऊं और मुझे कोई फर्क ही नहीं लग रहा। आई एम रोमिंग इन लंदन, सो दिस इज व्हाट पीपल से। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नो, व्हाई टू गो हियर एंड देयर व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज गो ओवर हियर। अगर हमारे लुधियाना में सब कुछ है, तो मैं फॉर एग्जांपल सर अगर मैं दिल्ली रहती हूँ, ठीक है, माय पेरेंट्स आर देयर इन वसंत कुंज, तो मैं वहां पे रह के अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है, या मुझे सनव्यू जैसी मार्केट आपने मुझे बोला, मुझे ये एम्बियंस चाहिए, तो मैं इतनी दूर गुड़गांव 1 घंटा ट्रैवल करके जाओगे, साइबर हब जाओगे 1.5 घंटा लगा। ठीक है, अब अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अगर मुझे अपना एक एम्बियंस चाहिए, अगर मुझे स्टारबक्स जाना है फॉर एग्जाम्पल, टीम हॉर्टन्स जाना है, सबकी अपनी सोच होती है, तो व्हाई टू ट्रैवल लाइक इतना ज्यादा जाके गुड़गांव में, जब हर चीज मुझे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे ना आराम की आदत हो गई है कि गाड़ी से निकले, अगर कहीं पे मन किया तो सनव्यू चले गए, ठीक है, अगर हमने कोई शॉपिंग करनी है तो ग्रैंड वॉक, सब कुछ हमारे साथ है, एमबीडी हो गया ये, ठीक है, अगर हमने कोई स्वीट शॉप या कुछ करना है, मॉडल टाउन एरिया है, अगर आपने फैब्रिक्स देखने हैं, मतलब सब कुछ आप लगा लो कि मे बी 15-20 मिनट्स के इंटरसेक्शन, मतलब ये है। मुझे ये नहीं है कि मुझे अगर मार्केट जाना है तो मुझे प्लान करना पड़ेगा, हाँ आज मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा एक शॉपिंग के लिए। अगर मुझे एक नॉर्मल फैब्रिक लेना है, सूट लेना है, तो मुझे ट्रैवलिंग नहीं अच्छी लगती, तो मुझे इसलिए लुधियाना से प्यार है
कि यहाँ पे हर एक चीज पास पास है, और मे बी लुधियाना में जो एक वाइब है ना, वो मुझे कहीं और फील नहीं होती। एब्सोल्युटली, मजा आ गया आपसे बात करके। एंड अब मैं ना आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, फैशन की आपने बात की, आपने शॉपिंग की बात की, तो लुधियाना में घुमार मंडी, मॉडल टाउन, ग्रैंड वॉक, मॉल्स और बहुत सारे आपने बोला। तो फैशन डिजाइनर हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को कि व्हाट डू यू डू इन दैट। देखो सर, बेसिकली मैं आपको फैशन डिजाइनिंग बताती हूँ। फैशन, दो आई एम अ फैशन डिजाइनर, एंड व्हेन आई वाज लाइक 13 और 14 में आई ऑप्टेड फैशन स्टडीज एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन माई 11th and 12th, बट मेरा सपना था कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनूं। और आप यकीन मानोगे कि आज मुझे कई लोग ऐसे हैं जो सुन भी रहे होंगे, कई लोगों ने मुझे फैशन, मेरे इस डिजाइनिंग को सपोर्ट करने के लिए मुझे बोला कि वी कैन कोलैब एंड विल चेंज द नेम, कि आपके डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं, पर वाई ड्रेसेस बाय शुभांगी, वाई नॉट शुभांगी ओनली, या वाई नॉट समथिंग एल्स। तो इसके पीछे एक रीजन है जो मैं मे बी सबको बता सकती हूँ। कई लोग मेरे से नाराज भी हुए कि एक नाम चेंज करने पे इतना वो क्यों, बट बात ये है कि सर आप मे भी समझोगे, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे सपना ये आया था कि मेरी एक, मतलब मेरा एक फैशन स्टूडियो है, एक बिल्कुल रॉ, जिसमें एक वुडन है, उस वुडन पे सिर्फ लिखा हुआ है ड्रेसेस बाय शुभांगी। तो वो मेरा एक सपना है, तो आई कैन नॉट चेंज, ये मेरा पैशन है। एंड ये जो डिजाइनिंग आप कह लो, ये मेरे ब्लड में है, तो आई एम क्रिएटिव एंड आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो, इट्स नेचुरल। तो मैंने स्टार्टिंग से, बचपन से ही अपने कपड़े खुद डिजाइन किए, मेरे ब्लड में था कि मुझे अपनी डिजाइनिंग करनी है, मुझे ये चीज अच्छा, अगर कोई फैब्रिक होता है तो मेरा मन करता है किसी तरीके से फैब्रिक को, या फ्यूजन, यू कैन से दैट। सो वेयर डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन। ड्रेसेस बाय शुभांगी, ड्रेसेस बाय शुभांगी ऑन इंस्टा। आई हैव जस्ट स्टार्टेड ऑनलाइन। उससे पहले मेरे फ्रेंड सर्कल में या जो नोन है, वो मेरे से, जैसे जो मेरे नोन है कि हाँ आपकी ड्रेसेस बहुत अच्छी लग रही हैं या ये, तो मैं उनको ऑनलाइन, जैसे उनका ऑर्डर होता है या उनका टेस्ट होता है, बेसिकली मैं किसी के टेस्ट से नहीं चलती, मुझे होता है जो मेरा टेस्ट है मैं उसको आगे लेके जाऊं, क्योंकि माय फैशन इज लाइक टोटली डिफरेंट। मेरा जो फैशन है वो एक इंडियन ट्रेडिशन को आगे लाना है, कि अगर आप क्लब्स में जाते हो तो यू कैन से कि वी कैन ओनली वियर ड्रेसेस, नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे लिखा तो नहीं हुआ। मतलब हम अपने इंडियन और वेस्टर्न का इतना अच्छा फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आप उस फैब्रिक को ट्राउजर के साथ भी दो यू कैन वियर, आप ऐसा फ्यूजन कर सकते हैं कि आप अपना इंडियन ट्रेडिशन को कहीं पे भी डाल सकते हो, क्लब्स में भी डाल सकते हो, पार्टीज में भी डाल सकते हो, कहीं पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं आपने क्लब्स में वेस्टर्न ही डालना है। तो आप जब मेरे पेज को गो थ्रू करेंगे, आप मेरे डिजाइन देखेंगे, देन यू विल कम टू नो अबाउट इंडियन ट्रेडिशन एंड अबाउट माय फ्यूजन फॉर ड्रेसेस। तो इट्स माय पैशन। वंडरफुल। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी यू आर आल्सो वेरी एक्टिव। Yes sir. And I see you doing social media promotions for people as well. Yes sir. So social media में yes you can say मैंने अपना जो पेज है सोशल मीडिया पे, I have created last year in June July. उससे पहले I was not active on social media. ये सब चीज मैंने स्टार्ट इसलिए करी है, एक तो I am multi talented, ठीक है, अभी मैं आप पे मल्टी टैलेंटेड में भी आती हूँ। पहले मैं आपकी बात स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इवेंट एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट मैनेजर हूँ। तो यहाँ पे मेरा रोल रहता है कि सबको किस तरीके से, कोई भी बिजनेस, सबका बिजनेस अलग अलग होता है, सबका वर्किंग स्टाइल, सबके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, तो सबके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अलग होती है, सबकी स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट, सबके यूवीपीज डिफरेंट होते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या काम है कि किसी को अपने प्रोडक्ट या किसी को अपनी प्रॉपर्टी या वेन्यू, किसी चीज की मार्केटिंग करनी है, तो उसमें हेल्प करना उनको, किस तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट हो सकती है। एंड या कुछ रील्स के लिए आई एम वर्किंग एज अ मॉडल ऑल्सो। तो मॉडलिंग मुझे शौक है, बट ओनली लाइक सर्टेन, अगर कोई अच्छी वीडियोस हैं या रील्स हैं, सोफिस्टिकेटेड यू कैन से दैट, एंड एक अपने फैशन के लिए। अगर जो मेरी डिजाइनिंग है वो मैं खुद ही डाल के खुद ही एज अ मॉडल को प्रेजेंट करती हूँ। एक्टिंग मेरे ब्लड में है। अच्छा, तो एक्टिंग में है। मॉडलिंग के लिए तो आप, आई थिंक यू आर ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल, सो मॉडलिंग तो डेफिनेटली आप पे जस्ती है। मैंने कुछ वीडियोस आपके देखे हैं, दे आर स्पेक्टेकुलर। एंड एक्टिंग कहाँ से आई? एक्टिंग तो मैंने, एक्टिंग सर मेरे ब्लड में है। आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, एक्टिंग एंड डांसिंग, ये सर मेरे ब्लड में है। मतलब डांसिंग में बेसिकली तब यूज करती हूँ जब मुझे स्ट्रेस होता है। तो
सबके अपने अपने वो होते हैं सर, कि अगर किसी को स्ट्रेस होता है कोई सॉन्ग सुनता है, किसी को स्ट्रेस होता है कोई योगा करता है, मेडिटेशन करता है, बट फॉर मी डांसिंग इज लाइक माई स्ट्रेस बूस्टर, यू नो, लाइक खत्म होता है मेरा, रिलीज होता है स्ट्रेस। अच्छा, यंगस्टर्स आजकल काफी एक भेड़ चाल सी है कि भाई जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है उसी के पीछे, एक ही ट्रेंड के पीछे, जैसे गाना चलता है ना कि सागर दी वोटी रहती इंडिका चला, तो सबकी रील में वही चलता है। कपड़े अगर कुछ आते हैं तो सब वही चलते हैं, सब वही चलते हैं। ये सोशल मीडिया करके है कि हमेशा से ऐसा रहा है? ये सर ट्रेंड अब आया है मोस्टली ज्यादा, क्योंकि सबको होता है कि हम इसके पीछे भी सर दो रीजन है। एक आप लगा लो, एक है रीच, कि जब कोई एक चीज फेमस हो रही है ना, अगर किसी को लगता है कि यार ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक ने भी उस पर वीडियो बनाई हुई है, दूसरे ने बनाई है, तो उसको लगता है शायद मैं इसी पे ही मैं भी वीडियो बनाऊंगा तो शायद मेरी भी रील सबको शो होगी। तो एक तो अगर रीच, एक सर आजकल ट्रेंड हो चुका है कि अगर 10 जनों ने बनाई है तो मैं भी इस पे बना दूं, तो ठीक है। आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं सारे सोशल मीडिया को, क्योंकि सब कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंजॉय कर रहा है, कोई अपनी शोकेस कर रहा है कि हमारे में क्या टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई बारी अगर इंस्टा जब पहले नहीं था तो आप देखते थे कि कई लोगों में टैलेंट है, जैसे इंडियन आइडल हो गया, वो लोग रात रात को वहां पे लाइनों में लग के फिर उसके बाद उनका नंबर आ रहा है, कईयों का नहीं आ रहा। बट आई थिंक सोशल मीडिया को अगर हम पॉजिटिव देखें तो उसका एडवांटेज है, आजकल जिसमें जो जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकता है, एंड दैट इज लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यू नीड नॉट डू लाइक एनीथिंग कि आप किसी को पे करोगे कि यार मुझे इस यहाँ पे बंदे से मिलवा दे, या मैं ये बिजनेस करता हूँ मुझे मिलवा दे। इफ आई टॉक अबाउट होम मेकर्स, दोज हु ऑल आर लाइक वेरी गुड इन कुकिंग, जो बाहर नहीं जा सकते, जो अपने फैमिली में इतना बिजी हैं, जो होम मेकर्स हैं, जो लाइक वुमेन्स, दोज हु आर नॉट लाइक एक्टिव, बाहर जाके काम नहीं कर सकती, उनके लिए इंस्टा इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू कैन से दैट, कि वो कुकिंग करते हैं या अपने मदर इन लॉ के साथ उन्होंने एंजॉय करना है, कुछ भी करना है, तो वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिससे वो एक्टिव होते हैं और उनका बिजनेस चलता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। कोई केक में अच्छा है तो वो ऑर्डर्स भी आ रहे हैं ऑनलाइन। इंस्टा ने बहुत ज्यादा बिजनेसेस प्रमोट कर दिए हैं, घर से लोग कर दिए हैं। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड यू आर आई थिंक एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल ऑफ लुधियाना। बीइंग अ सिंगल मदर, यू हैव बिकम अ वुमन एंटरप्रेन्योर, और इतना कुछ आप कर रहे हो, यू सपोर्टिंग योर फैमिली, एंड सो बीइंग अ सिंगल मदर, लाइफ इज लिटिल टफ समटाइम्स। समटाइम. But I think Ludhiana maybe is little safer than Delhi. What would you say regards to being single and sir, what would you say? safer में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि लाइफ को सेफ बनाना एंड लाइफ को अपने लिए एक हैप्पी, यू कैन से दैट, एनवायरनमेंट में एनरोल करना, ये अपने हाथ में होता है। मतलब इसमें जगह मैटर नहीं करती। हाँ, मैटर कौन करता है? इफ आई टेल यू लाइक अबाउट माई लाइफ एंड एवरीथिंग, तो इसमें मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आपके पेरेंट्स आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं। आई स्टे इंडिपेंडेंटली ओवर हियर इन लुधियाना एंड माय पेरेंट्स आर इन दिल्ली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। पेरेंट्स बट मेरे साथ बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं आज इस लेवल पे हूँ कि एज अ सिंगल मदर दो आई एम हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक इसमें सर कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। जब आप माँ बनते हो तो मेरे ख्याल से ये जितनी भी मदर्स हैं वो ये चीज फील कर सकती हैं। तो आपको अपने बच्चे को ग्रो करने के लिए या उसकी टेक केयर करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। हाँ ठीक है, फैमिली इज मस्ट, एक एनवायरनमेंट मिलना, एक सपोर्ट मिलना बच्चे को, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बट एक मदर ऐसी चीज है सर कि जब मदर बनती है ना तो उसको पता है कि ये मेरा बच्चा है और उसको मुझे ही पालना है। और मे बी मदर एक ऐसी पावर है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है जी। तो ये सर मुझे लगता है कि ये लोग कहते हैं कि बहुत टफ रहा होगा आपके लिए, बहुत टफ है, हाउ विल यू हैंडल। बहुत क्वेश्चंस मुझे ऐसे आते हैं कि आप आगे भी लाइफ में ऐसे ही रहोगे? ऐसे तो कोई नहीं रह सकता, आपको आगे कोई ना कोई तो चाहिए होगा। आपकी डॉटर बड़ी हो रही है, यू नीड समवन, आप अकेले कैसे ग्रो करोगे? आपको कोई मैन पावर, कोई, तो आई थिंक सर ये बहुत सारी बेकार बातें हैं। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, सब एक दूसरे के साथ आप कह लो कि इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि लड़कों की लाइफ मुश्किल हो जाती है अलोन, पर लड़कियों के लिए आई थिंक गर्ल्स डोंट नीड अ मैन। आई थिंक मेन नीड वुमेन बट वुमेन डोंट नीड मेन, जो मुझे लगता है। अग्री सर, मैं आप पे ये भी अग्री करती हूँ, बट मैं सर ये कहती हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। तो जो
मैं ये कहूंगी कि सिचुएशन होती है, एज सच कुछ नहीं है। देखो सर, कोई किसी के बिना मरता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। Absolutely. हम अकेले आए हैं और हमने अकेले ही जाना है, ठीक है। तो मेरे पापा ने मुझे बचपन में एक चीज सिखाई थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं आपको पढ़ा के स्टैंड कर सकता हूँ, करना आपको लाइफ में खुद पड़ेगा। व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, तो मुझे आज तक उनकी एक बात याद है कि मैं, वो कहते हैं ना, उनके वर्डिंग में बोलूं, उन्होंने मुझे कहा था मैं मच्छी को पकड़ना सिखा सकता हूँ बट मैं बनी बनाई नहीं दूंगा। गुड। तो ये चीज मैंने उनकी वहां से सीखी है। वेरी गुड। तो इसलिए मैं अपने ऊपर स्टैंड हुई एंड मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मैं अकेली हूँ या मैं नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना सब कुछ खुद करती थी। तो आई थिंक सर ये पॉजिटिव पॉइंट सबके लिए होना चाहिए। आई डोंट वांट कि जो मैरिड हैं, विच इज वेरी गुड, आपके पास फैमिली है, ये आपका प्लस पॉइंट है, बट अगर आप मैरिड भी हो ना तो आपको अपनी सारी चीजें इंडिपेंडेंटली ही करनी चाहिए, क्योंकि सर लाइफ में कुछ नहीं पता, चाहे आप भी हो। ये नहीं कि हम अपनी वाइफ पे भी डिपेंड हैं, डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको जो मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज लाइक, आप कह सकते हो ये तो मेरी एक प्लस पॉइंट हो गया, है ना, जैसे चेरी आप कह सकते हो, चेरी ऑन द केक। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि बीइंग गुड लुकिंग इट टेक्स यू फार, आई थिंक, मतलब ये सपोर्ट मिलती है काम लेने में, या इस चीज से कि जैसे कहा जाता है कि इफ यू आर गुड लुकिंग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपको एक एंट्री आसानी से मिल जाती है, काम इजी से मिल जाता है, चाहे स्किल सेम हो लेकिन गुड लुकिंग पीपल आर हायर्ड फॉर द वर्क, फायदा मिलता है। हाँ, अब देखो, अब आपका मैं यही जवाब देती हूँ। एक्चुअली सर वो पता है क्या होता है, एंगल है, ठीक है, 360 डिग्री है। अब मैं आपके पीछे का नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, आप नहीं देख पा रहे, आप मेरे पीछे का देख पा रहे हो। सेम ऐसे ही सबको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली सारे, अब जैसे दो आई एम मल्टी टैलेंटेड, तो मैं अगर 4-5 चीजें हैंडल कर रही हूँ, जो तो पॉजिटिव हैं वो तो बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, कि हाँ, नहीं, मैंने पॉजिटिव सेंस में ही बोला। हाँ, आप पॉजिटिव में सर क्या है, बट मैं आपको सच्ची बताऊं कि ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि आप जब कहीं पे काम करते हो तो इट्स नॉट इजी फॉर यू इन इंडिया बेसिकली, हर फील्ड में जाना, हर फील्ड में सब कुछ करना, वो एक मे भी शायद जो उस चीज से निकलता है सर वही समझ सकता है ना। तो ये जो आप कह रहे हो ब्यूटी वाइज, ये सर इजी नहीं होता, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, इनफैक्ट आपको डर रहता है कि सही में ही वो आप बंदा आपको काम दे रहा है, और दो ही इज लाइक किसी और वे में, हाँ एग्जैक्टली, कि एक सिर्फ मीटिंग है या वो है। तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे उसमें से सेग्रीगेट करना पड़ता है, मुझे उसमें अपना माइंड चलाना पड़ता है। गर्ल्स हैव दैट गट फीलिंग, और एक सिक्स सेंस होती है गर्ल्स में, दे कैन मेक आउट। हाँ, जो लगता है मुझे, एग्जैक्टली। बाकी तो आई डोंट नो, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल होती है सर, गट फीलिंग होती है और सबको पता होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे वो ब्यूटी है चाहे वो कुछ है, जो आपको आगे लेके जाती है ना, वो आपका काम ही है। हाँ, आपको आपका काम, आपसे कोई एक बार अट्रैक्ट हो जाएगा, आपको कोई, आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात अगर करूं, आपने मुझे अभी ऐसे कहा कि ब्यूटी है तो काम मिल जाता है, अगर कोई मुझे ब्यूटी करके कोई अपॉर्चुनिटी देता है तो ठीक है, वो मुझे अंदर ले आया, उसने अपॉर्चुनिटी दे दी मुझे, बट उसको बाद में काम ही चाहिए। एब्सोल्युटली। वो ब्यूटी वहां पे एंट्री करके खत्म हो जाती है। तो आगे जो आपको लेके जाता है वो आपका काम ही है, हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो आई थिंक मेरे साथ, मेरी अब तक जितना मैं स्टैंड हुई हूँ, या जिन लोगों के साथ मेरी बनी है, जो लोग देख रहे हैं वो जानते भी होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे सर अपने काम के लिए फेमस हूँ। दैट इज वेरी वेल सेड। नहीं तो आप लगा लो, ब्यूटी तो आजकल हर जगह है सर। आजकल मेकअप हर एक को ब्यूटीफुल कर देता है। एग्जैक्टली सर। आपका टैलेंट और आप में हुनर होना चाहिए सर, बिल्कुल सही, दैट इज द मेन पॉइंट। राइट। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है। और कुछ कहना चाहते हो दिल की कोई? वैसे ये बताओ, लाइफ के बारे में क्या सोचते हो कि जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर हम कहीं जाएंगे, जन्नत होगी, या फिर उसके बाद दैट्स इट? सो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना पास्ट का सोचती हूँ ना मैं फ्यूचर का सोचती हूँ। मैं एक सेंटर में जो होता है ना, मेरा प्रेजेंट, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। क्या बात है। क्योंकि मैं सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ अपने डॉटर के साथ, जो मेरे मोमेंट्स हैं, जो मेरा टाइम है। तो मुझे है कि जितना टाइम मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको इतना बोल्ड बना दूं, और उसको A to Z whatever I am doing, she should know the in and out for each and everything, और वो सब चीजें मैं उसको सिखा रही हूँ। तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। और एक मेरा आपसे देखो क्वेश्चन आज ये है, आप जवाब आज आप मेरा दो। मेरे से मोस्टली सारे लोग कहते हैं कि
आप बहुत सारे काम कर रहे हो, आप इवेंट्स भी कर रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप मॉडलिंग भी कर रहे हो एंड आप फैशन डिजाइनिंग भी कर रहे हो। तो वो कई मुझे लोग कहते हैं यार एक काम करना चाहिए, बट सर आई थिंक नो, इट्स अ वूका वर्ल्ड, VUCA, आप लोग सर्च कर सकते हो। देखो अगर हमारे में टैलेंट है तो व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर, और इसमें मुझे कोई इनिशिएटिव या कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इट्स नेचुरल। अगर डांसिंग है तो वो मेरे ब्लड में, इट्स नेचुरल, व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर। अगर किसी को कुकिंग का शौक है तो क्या वो ये सोचेगा कि यार मुझे तो डांसिंग आती है तो मैं कुकिंग क्यों करूं, व्हाई नॉट। अगर आपके ब्लड में आप करो, फैशन डिजाइनिंग इज इन माई ब्लड। अब फैशन डिजाइनिंग में ये तो नहीं है कि मैं कहूँ कि यार मैं मार्केटिंग कर रही हूँ या मैं इवेंट्स करा रही हूँ तो मैं डिजाइनिंग करना छोड़ दूं। एक ही जिंदगी है यार, मुझे लगता है सब कुछ कर लो, क्योंकि उसके बाद हमें पता नहीं कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं आने वाला टाइम सर ऐसा आ रहा है, यू कैन स्टडी एंड एवरीवन कैन रीड अबाउट द वूका वर्ल्ड कंसेप्ट। आने वाला टाइम ऐसे आएगा जब सर जरूरत किनकी पड़ेगी, दोज हु आर मल्टी टैलेंटेड। एक काम आप नहीं कर सकते, यू नीड अ मल्टीटास्कर लाइक जॉब, यू नो। तो आपको मल्टीटास्कर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि मल्टीटास्कर मुझे शायद मेरी आदतों ने बना दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक डिपेंड ऑन एनीवन, आई डोंट लाइक टू डिपेंड ऑन एनीवन। फॉर एग्जांपल अगर आई एम हैंडलिंग इवेंट्स पार्ट, इवेंट में अगर मुझे होता है क्रिएटिव नहीं बन रहा, आया नहीं, क्रिएटिव नहीं आया, तो ठीक है, अगर मुझे क्रिएटिव बनाना आता है तो व्हाई टू डिपेंड ऑन एनीवन, नो। मैं अपना काम किसी के लिए रोक नहीं सकती। अगर दूसरा बंदा क्रिएटिव बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर मुझे नहीं आएगा वो चीज मैं सीखूंगी, अगर सामने वाला वो काम कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, उसमें कुछ स्पेशल तो नहीं है सर। अगर मुझे लगेगा प्रेजेंटेशन नहीं बन रही तो मैं प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा एंड टाइम पे इवेंट हो रहा है, एंकरिंग करनी है, बाई चांस कुछ हो जाए तो मुझे डिपेंड नहीं होना। आई नो दो आई कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक सर लाइफ में सबको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे लगता है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप जब 80 साल के हो जाएं तो ये ना हो यार काश हमारे दिल में अरमान रह जाए कि यार काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। एग्जैक्टली। तो कर लो, इसी ऐसी जिंदगी है, क्योंकि जब हम चले जाएंगे उसके बाद पता नहीं सैकड़ों साल हम वापस ना आए। आज से अगर लेट्स से मेरी 40 साल उम्र है, 40 साल पहले से कितने हजारों साल पहले तक मैं नहीं था, तो बहुत छोटा सा टाइम मिला है, शायद 80 साल 90 साल, ठीक है, बहुत छोटा टाइम है, तो उसमें सब कुछ कर लो, कुछ तमन्नाएं ना रह जाए। यही सारी लाइनें सर मेरे को मेरे ब्रदर ने बोली थी लास्ट मंथ में। ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, मेरा फेसबुक बनाने वाला मेरा ब्रदर है। अच्छा। उन्होंने मेरे ये अकाउंट सारे